आपको सावधान करने वाली एक और बहुत जरूरी खबर बताते हैं। अक्सर लोग शॉर्टकट में पैसा कमाने की कोशिश में लगे रहते हैं ताकि उनकी जिंदगी में बदलाव आ सके, लेकिन यही लालच लोगों को अक्सर मुश्किल में डाल देता है और जो भी उनके पास है लोग उसे भी गंवा बैठते हैं। उत्तर प्रदेश के संभल में ऐसा ही कुछ हुआ है। एक शख्स को पैसा कमाने का सपना दिखाया गया, वो झांसे में आ गया। पीड़ित की आंख भी तब खुली जब उसे इनकम टैक्स का नोटिस मिल गया, लेकिन योगी सरकार की मुस्तैद पुलिस ने और लोगों को बर्बाद होने से बचा लिया। गेमिंग रैकेट गैंग कैसे अपना नेटवर्क चलाता था बताएंगे आपको एक एक डिटेल इसकी, लेकिन सबसे पहले जो बड़ी खबर है इससे जुड़ी वो आपको बताते हैं। तो संभल में ऑनलाइन गेमिंग रैकेट का भंडाफोड़ हुआ है। जंबो गेमिंग ऐप के गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। पुलिस गिरफ्त में गैंग के 5 आरोपी अब हैं। गरीब लोगों के अकाउंट का ये इस्तेमाल करते थे, तो क्या बिना किसी बैंक कर्मी के मिलीभगत कैसा हो सकता था, ये भी जांच का विषय है। तो गरीब मजदूरों ऐसा बैंक अकाउंट जो कि जिसमें कोई पैसा नहीं है और गरीबों का अकाउंट जानबूझकर टारगेट करके उनके खातों का, उनके अकाउंट्स का इस्तेमाल करके ये गेमिंग ऐप चलाया जा रहा था और फर्जीवाड़ा चल रहा था। करोड़ों के ट्रांजैक्शन इन मजदूरों के अकाउंट से किए जा रहे थे। जंबो गेमिंग ऐप इसका नाम था। अब यूपी सरकार की मुस्तैदी की वजह से, पुलिस प्रशासन की मुस्तैदी के वजह से गिरफ्त में गैंग के 5 आरोपी हैं जिनसे पूछताछ की जा रही है। कितनों को इन्होंने कितना चूना लगाया है, ये सब कुछ अब पूछताछ में निकाला जा रहा है। का व्यक्ति था, उसने हमारे अकाउंट हमें 10 हजार रुपए का लोन दिलाया था। फिर लोन दिलाने के बाद हमने किस्तें जमा करी थी 4-4। फिर उसके बाद हमसे कह रहे थे, बोल तुम्हारी किस्तें माफ करा देंगे, अपने ATM कार्ड और चेकबुक दे दो, और कुछ कागजों पे उन्होंने साइन कराए थे। उसके बाद हमारा फ़ोन नंबर वगैरह भी उन्होंने चेंज कर दिया था और हमें कुछ पता नहीं चली थी। तो उसके बाद हमारी मैडम ने शंभू लिया था 50 हजार रुपये का। वो जब निकालने गए थे तो हमारा नहीं निकला था। बहुत देरी हमने कोशिश करी, उनसे भी कही थी, वो कह रहे थे हम निकलवा देंगे, नहीं निकलवाए उन्होंने। तो उसके बाद मैंने अपना खाता भी चेक कराया तो मेरे खाते में लेन देन हो रहा था बहुत। मुझे पता नहीं, मुझे बैंक वाले डरा देते कि तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई होगी। मैं सर मुझे तो पता नहीं कहाँ से आ रहे हैं पैसे। कितने पैसे आपके अकाउंट में थे? 1 करोड़ 70 लाख। 1 करोड़ 70 लाख आपके अकाउंट में थे? नहीं, मेरे खाते में 1 भी रुपए नहीं था। तो वो उसमें लेन देन हो रहा था, वो बैंक वाले बताते थे। 1 करोड़ 70 लाख क्या था? ये 1 करोड़ 70 लाख रुपए का लेन देन हो चुका था आपके अकाउंट से? हाँ, मेरे अकाउंट से। और आप कितना डेली कमाते हैं? मैं 400 रुपये रोज कमाता हूँ सर। तो ये 1 करोड़ 70 लाख आपके बैंक में कहाँ से आया, कहाँ से ट्रांजैक्शन हो, कुछ नहीं पता था? ये मुझे कुछ नहीं पता था इसके बारे में। ये तो बैंक जाता था मैं, तो फिर मैंने बैंक जाना ही छोड़ दिया। फिर मैं डर के मारे नहीं जाता था। फिर ये मेरे भाई हैं अमन कोहली जी मेरे साथ गए थे, फिर उन्होंने वो कराई थी यहाँ पे आके, तब उसकी छानबीन हुई थी। फिर दीनदयाल की बात तो आपने सुन ली। एक और महिला भी इसी तरह ठगी की शिकार हुई है। नवभारत से बातचीत में उसने भी अपनी पूरी दास्तान बताई है। आपके अकाउंट से कितने पैसे लेन देन हुआ था? 1 लाख कुछ पैसे थे, 1 करोड़ कुछ पैसे थे। 1 करोड़ आपके अकाउंट से भी गया? हाँ, मेरे अकाउंट से गया था। आप महीने में कितना कमा लेती हैं? मैं तो घर पे रहती हूँ, मेरे पति कमाते हैं। कुछ भी नहीं कमाती? नहीं, मैं कुछ भी नहीं कमाती हूँ। लेकिन फिर भी आपके अकाउंट से 1 करोड़ रुपए का लेन देन हुआ? हाँ, 1 करोड़ का लेन देन हुआ था मेरे खाते में। कोई जानकारी थी आपको इस नहीं, कोई जानकारी नहीं थी। मैंने क्या कहते शंभू लिया था मैंने। लेट से गली की लेट से बोलती है कि शंभू ले ले, कुछ खर्चे पानी को पैसे हो जाएंगे तेरे पास। फिर मैंने 50 हजार का शंभू लिया था मैंने। फिर वो शंभू उसमें खाते में लग गया था। मैं गई थी, बैंक में गई थी, तो बैंक में मना कर दी थी कि ऐसे पैसे कहाँ से आ रहे हैं तेरे पास। फिर रिसिपाल ने मना कर दी थी तुम बैंक में मत जाना। रिसिपाल ने ये कही थी। उसके बाद कोई बातचीत नहीं हुई ऋषिपाल से? रिसिपाल से कोई बातचीत नहीं हुई थी उसके बाद। आपको पता था कि कोई बेटिंग ऐप है, सट्टेबाजी हो रही है, या उसके पैसे आ रहे हैं, विदेशों से पैसे आ रहे हैं, कुछ पता था? नहीं, कुछ पता नहीं था हमारे। कोई जानकारी नहीं? कोई जानकारी नहीं थी। अब आपको ग्राफिक्स के जरिए चलिए समझाते हैं कि संभल पुलिस को जांच में अब तक क्या क्या मिला है। तो पूरे देश में करीब 500 फ्रेंचाइजी अवैध तरीके से इसकी चलाई जा रही थी। हर एक फ्रेंचाइजी को सालाना 8 करोड़ की कमाई से होती थी। गेम के जरिए लोगों को जीतने का लालच पहले दिया जाता था। जीतने वालों की रकम खातों में जमा करा ली जाती थी। इसके लिए गैंग शातिर तरीके से शख्स के बैंक अकाउंट्स का इस्तेमाल करता था, जिसके जरिए मनी लॉन्ड्रिंग की जाती थी और पैसा विदेश तक भेजा जाता था। अब आपको इसमें और क्या जानकारी मिली है वो भी सुनवा देते हैं। पुलिस ने जब गहनता से जिस व्यक्ति के द्वारा इनके अकाउंट म्यूल अकाउंट्स के रूप में 20,000 रुपए प्रति अकाउंट के रूप में प्रोवाइड किए गए थे, तो एक इंगित कोहली नाम के व्यक्ति जो कि जंबो 365 की एक एजेंसी चलाता था, उसको पंचकुला चंडीगढ़ से गिरफ्तार किया गया।
गिरफ्तारी के बाद में उसके पास से 183 विभिन्न बैंकों की चेकबुक्स और ये पासबुक और इस तरीके के डॉक्यूमेंट्स मिले और विभिन्न डेबिट कार्ड्स मिले। तब पता चला कि उन्होंने किस तरीके से इन म्यूल अकाउंट्स का प्रयोग किया जाता है। इनका जो मेन सरगना है वो दुबई में बैठकर वहां से इस वेबसाइट को संचालित करता है और भारत में इसको संचालित करने वाला एक व्यक्ति है, वो इस समय दुबई, जब उसको पता चला रेड होने के बाद वो विदेश भाग गया है। इस तरीके की कुल 100 से ज्यादा एजेंसियां हैं वो चलाई जा रही है। संबल पुलिस ने अभी तक सिर्फ एक एजेंसी का इस तरह का पर्दाफाश किया है। अन्य भी एजेंसियों की सूचना संबल पुलिस के पास में है और जल्द ही अन्य एजेंसी हैं उसको भी गिरफ्तार किया जाएगा। मनी लॉन्ड्रिंग की जो ट्रेल है उसको भी एस्टैब्लिश करने का प्रयास किया जाएगा। जो फर्जी सिम कार्ड बिना व्यक्ति की प्रेजेंस के और जिन बैंक कर्मियों के द्वारा इन बिना लोगों की प्रेजेंस के जो कैश विड्रॉल करवाया जाता है उन सब के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। जो लोग इस धंधे में संलिप्त हैं उस पूरे सिंडिकेट का भंडाफोड़ किया जाएगा। ये जो और अब बड़ा सवाल यह है कि संभल पुलिस ने आखिरकार गेमिंग रैकेट का खुलासा किया कैसे, इसकी जानकारी आपको ग्राफिक्स के जरिए समझा देते हैं। तो एक शख्स दीनदयाल के खाते में 1,70,00,000 रुपए आते हैं, जिस पर आईटी डिपार्टमेंट की तरफ से दीनदयाल को 91,000 का नोटिस मिलता है। तब पीड़ित दीनदयाल ने नोटिस पर एक वकील से मदद मांगी, जिसके बाद वकील ने दीनदयाल के साथ जाकर पुलिस में शिकायत की। इस पर संभल पुलिस ने साइबर सेल को मामले की जांच सौंप दी और जांच में साइबर सेल ने ऑनलाइन गेमिंग रैकेट का भंडाफोड़ कर दिया। एक मजदूर है, वो अपने वकील के साथ में 11 तारीख को मेरे ऑफिस आया और उसने एप्लीकेशन दी कि मेरे खाते से 1,70,00,000 रुपए का ट्रांजैक्शन हुआ है और उसकी बीवी के खाते से 1,69,00,000 का ट्रांजैक्शन हुआ है और उन दोनों ने 10-10 हज़ार रुपए का कभी लोन लिया था। उस लोन के कागजात हैं वो उन्होंने किसी व्यक्ति को दिए थे। उसके बाद में इनके ऊपर 91,206 रुपीज का एक नोटिस आया और इस तरीके के तमाम नोटिस आने के बाद में वो इस गफलत में पड़ गए कि उनके पास नोटिस क्यों आ रहे हैं। इसकी जांच करवाने के लिए वो पुलिस के पास आए। इसकी जब गहनता से साइबर सेल और सर्विलांस सेल के द्वारा जब जांच की गई तब पता चला कि इनके अकाउंट्स हैं वो म्यूल अकाउंट्स के रूप में यूज हुए हैं और इनका वो jumbo365.io एक आइसलैंड बेस्ड सर्वर के माध्यम से चलाई जा रही इस ऑनलाइन गेमिंग बैटिंग वेबसाइट है। इसमें खेल खिलाए जा रहे हैं और उसमें जो लोग पैसे जीतते हैं हारते हैं, जो भी प्रॉफिट होता है उसको इन अकाउंट्स के माध्यम से मनी लॉन्ड्रिंग में भी यूज किया जाता है और पैसे को है वो विड्रॉ करने में काम में लिया जाता है। और गैंग किस तरह से रैकेट को ऑपरेट करता था, इस पर पीड़ित के वकील ने भी नवभारत से बातचीत की और क्या उन्होंने बताया है वो भी आप सुनिए। मेरे पास आए थे, उन्होंने बताया कि मेरे अकाउंट से पैसे नहीं निकालने दे रहे हैं मुझे। मैंने क्या विषय हुआ पता नहीं, बोलते मेरा अकाउंट फ्रीज हो गया है। मैं चलो बैंक चलता है। मैं बैंक गया तो उन्होंने बताया कि अकाउंट में लेन देन हुआ है, काफी अमाउंट में लेन देन हुआ है। उसके लिए उन्हें स्टेटमेंट निकला था। स्टेटमेंट जब निकला तो 1,70,00,000 का स्टेटमेंट आया, जिसको देख मैं खुद शॉक्ड हो गया था कि इतना बड़ा स्टेटमेंट कैसे, क्योंकि बहुत मजदूर व्यक्ति है बहुत ज्यादा, जिसके भी 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। मात्र 20 गज के मकान में ही रहता है, जिसमें प्लास्टर तक नहीं मकान में, बहुत छोटा मकान है। अब ये पूरा विषय जो है, जो ऋषि पाल जो व्यक्ति है पीएनबी बैंक का रिकवरी एजेंट है, वो वहीं किराए पर रेंट पे रहता था। उस लोगों ने ऐसे बहुत सारे लोगों को फंसाया था। 10-10 हज़ार का लोन का लालच दिया, इन्हें लोन दिलाया। लोन दिलाने के बाद इनसे बोला कि आपका लोन हम माफ करा देंगे। छोटे गरीब लोग हैं, इन लोगों से लोन माफी से अच्छा क्या विषय है। इन लोगों ने लोन माफी के लिए ठीक आप माफ करा दीजिए। इसी आड़ में उनसे इनके डॉक्यूमेंट एटीएम, पासबुक, चेकबुक, कुछ कागजों पे साइन भी करा लिए गए। इस तरीके से फर्जीवाड़ा करा, उसका अकाउंट का इस्तेमाल वो करने लगा। जैसे भी उसने किस तरीके से करा, वो कप्तान साहब ने जब इस विषय को खोला है जहाँ से मीटिंग, तो पता चला हम लोगों को। उससे पहले हमें भी नहीं पता किस क्या विषय है। गेमिंग के बारे में हम लोगों को भी जानकारी नहीं थी कि इतना बड़ा अंतर्राष्ट्रीय लेवल का फ्रॉड निकलेगा, स्कैम निकलेगा। तो आप समझिए इसका फायदा उठाया गया और इसका फायदा उठाकर जो आरोपी हैं, जो उनका पूरा गिरोह जो नेक्सस काम कर रहा था, उसने इनके अकाउंट में पैसे डाले। क्योंकि अगर जागरूक जो व्यक्ति है जिसको लेन देन की जानकारी हो या अपने अकाउंट की डिटेल्स की जानकारी हो, अगर उसके अकाउंट में ये पैसे डालते तो फंस सकते थे, क्योंकि वो सवाल करता या फिर बैंक में जाकर वो ट्रांजैक्शनल डिटेल देखता कि कहां से पैसे आए हैं। इनके साथ उसने बहुत शातिराना तरीके से ये पूरा गैंग जो है वो काम कर रहा था। इनके पहले अकाउंट जो है उसको बनाया गया, लोन का लालच दिया गया 10,000 का और ये कहा गया कि आपकी लोन की जो माफ है वो किस्तें करा देंगे और उसके बाद उस अकाउंट से जो लेन देन है वो किया गया। 1,70,00,000 सिर्फ इनके अकाउंट से, दीनदयाल के अकाउंट से, और जो दूसरी महिला है इनके
इनके अकाउंट से 1,69,00,000 के आसपास का जो रकम है उसका ट्रांजैक्शन हुआ था। आप समझिए ऐसे 8 से 10 लोग हैं, यानी 10 करोड़ से अधिक का जो ट्रांजैक्शन है वो सिर्फ संभल के एक गांव से हुआ है। ऐसे कितने लोग हैं, कितने करोड़ों का ये ट्रांजैक्शन है, ये अभी संभल पुलिस जांच कर रही है। अलग अलग एजेंसियों की मदद भी ली जा रही है, लेकिन ये जो अंतर्राष्ट्रीय गिरोह है, इसका सरगना जो मास्टरमाइंड है वो दुबई में बैठा हुआ है। आइसलैंड का जो सर्वर है उसका इस्तेमाल किया जा रहा था। अब पुलिस एक एक बिंदु जो है उसके ऊपर जांच कर रही है, चाहे जो बैंकिंग स्टाफ है जिसने इनके अकाउंट रिकवरी में मदद की थी, या फिर ऐसे लोग जिन्होंने सिम प्रोवाइड की थी जो इस नेक्सस में शामिल हैं, उन सबों के ऊपर जो कार्रवाई है वो सुनिश्चित है और अलग अलग टीमें लगी हुई हैं उन लोगों की धरपकड़ के लिए। परशुराम के साथ अभिषेक राज, टाइम्स नौना भारत, संभल। अब संभल गेमिंग रैकेट से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं। मास्टरमाइंड की तलाश में संभल पुलिस लगी हुई है। मास्टरमाइंड के दुबई फरार होने की खबर है। संभल पुलिस मास्टरमाइंड को लगातार ट्रैक कर रही है और ऐसे में जल्द ही उसे पकड़ लिया जाए, इस तरह की कोशिशें की जा रही है। इसके अलावा और कौन कौन से लोग इस पूरे रैकेट में शामिल थे, एक्टिव थे, उन सब की जांच अब इस वक्त बहुत तेजी के साथ पुलिस की टीम आगे बढ़ा रही है। तो जैसे इसके बाद मास्टरमाइंड को इस बात की भनक लगी कि पुलिस तक अब ये बात पहुंच चुकी है, इस रैकेट का खुलासा हो चुका है, उसके दुबई फरार होने की खबर है। और अब आपको ऑनलाइन गेमिंग रैकेट का पूरा रूट ग्राफिक्स के जरिए चलिए बता देते हैं। जम्बो 365 वेबसाइट से ऑनलाइन गैम्बलिंग का धंधा चलता था, जिसका सर्वर आइसलैंड में था और दुबई से ही इसे ऑपरेट किया जा रहा था। मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए करोड़ों रुपए कई अकाउंट्स में पहले ट्रांसफर किए गए। पैसा पहले तो दुबई से भारत में हवाला के जरिए ट्रांसफर किया जाता था। आधे लोगों से ऑनलाइन बैटिंग है वो सट्टेबाजी करवाने का, गेम ऑफ चांस जो है वो खिलवाने का काम करते थे और ऑनलाइन ही उसके अंदर ही सॉफ्टवेयर के अंदर ट्वीकिंग करके वो व्यक्ति कभी रेयरली कभी जीत पाता है, वो स्वयं इसमें मोस्टली जीतते थे। पर ब्रांच है वो 80 से 85 लाख रुपए के करीबन प्रति माह प्रॉफिट इकट्ठी करती थी। इस तरीके की 100 से ज्यादा ब्रांच इस देश में एक्टिव है। ये फिर इस तरीके के म्यूल अकाउंट से पैसा इकट्ठा करने के बाद में एक सेंट्रलाइज्ड अकाउंट में पैसा डालते थे और वहां से इस पैसे को दुबई भेजे जाने की बात इन लोगों के द्वारा बताई गई है। वहां से फिर पैसा जो है ISTD के माध्यम से हवाला ग्रुप में भारत में आना प्रकाश में आया है। पुलिस के द्वारा उन सारी जो ट्रेल है उस पूरी को एस्टैब्लिश करने का प्रयास है वो किया जा रहा है। और अब आपको इस गेमिंग रैकेट की पूरी क्राइम फाइल बता देते हैं। गेमिंग रैकेट के जो आरोपी हैं वो पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और नेपाल के हैं। गिरफ्तार आरोपियों के नाम है ऋषिपाल यादव, अमित वार्ष्णेय, इंगित कोहली, पुष्कर सर्की और पवन कुमार। इनके पास से 3 लैपटॉप्स बरामद हुए, 21 मोबाइल फोन मिले हैं और 183 चेकबुक बरामद हुए हैं। अब पुलिस जो मास्टरमाइंड है इस गिरोह का, उसके समेत बाकी आरोपियों की तलाश में लगी हुई है। इसे पकड़ने के लिए संभल पुलिस ने स्पेशल टीम का गठन भी कर दिया है। तो सावधान रहिए, सतर्क रहिए और ऐसे किसी भी ऐप और ऑफर से दूर रहिए जो आपको शॉर्टकट तरीके से पैसे कमाने का सपना दिखाता है, क्योंकि अमीर बनने का, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। चलिए बढ़ते आगे, बात अगली खबर की करते हैं। उत्तराखंड के चमोली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। चमोली के